सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार की मंच से हुंकार। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा, जेडीयू उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा, कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी की चुनावी जनसभा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने आज मंच से चुनावी हुंकार भरी है और मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा की है। आपको बता दें, आज से चुनावी प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है और जेडीयू के उम्मीदवार के पक्ष में ये चुनावी प्रचार प्रसार किया गया। आज से चुनावी शंखनाद यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए और जेडीयू, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण में उतरते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और आपको बता दें कि कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के उम्मीदवार के पक्ष में इस चुनावी रैली को संबोधित किया, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब जनसभाएं, इनका आगाज आज से हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, क्योंकि चुनावी जो प्रचार है उसका आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया, 2 बड़ी जनसभाएं की गई, क्या कुछ तमाम जानकारी? प्रियंका, बिल्कुल आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जो है सभा का शुरुआत कर दिए हैं और जहां तक है विपक्षी दल की बात है, विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार है और उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बिहार की सरकार जो है चंद कार्य मिलकर चला रहे हैं। इसके पूर्णतः विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने आज जनसभा की शुरुआत की है, चुनावी सभा की, और ये दिखाने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार अभी बीमार नहीं हुए हैं और यहाँ पे अभी भी उनमें दम बाकी है और उन्होंने आज यहाँ पे चुनावी सभा की शुरुआत की है। और वही आगे हम बताते चले आपको कि बिहार में एनडीए चुनाव प्रचार में एकदम कहा जाए तो कमर कस लिया है उन्होंने और यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू दोनों के ही तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, वो आज से की चुनावी सभा की और चुनावी प्रचार की जो शुरुआत की गई है उसमें कल से देखने को मिलेगा कि बिहार में जो है जेडीयू की तरफ से 40,000 प्रचारकों की सूची जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा संजय झा, ललन सिंह और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में पहुंचेंगे कटोरी ग्राम 24 तारीख को और वहां से चुनावी जो है ऐलान करेंगे और जंग का ऐलान करेंगे और लगातार जो है चुनावी प्रचार की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और कहा जाए तो यहाँ पे एनडीए जो है महागठबंधन से काफी आगे दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ पर रैलियां, जनसभाएं यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं सुरजीत, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैलियों को आगे के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है, गृह मंत्री की रैलियों को स्केड्यूल कर दिया गया है। 40 स्टार प्रचारक आकर यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ महागठबंधन में अब खींचतान देखने को मिल रही है और अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीटों को लेकर है वो पेच फंसा हुआ है, खींचतान देखने को मिल रही है। कितना नुकसानदेह ये साबित होने वाला है महागठबंधन के लिए? अब सीटों की जो खींचतान चल रही थी उसको तो अब लगभग विराम लग चुका है और महागठबंधन में कई दल ऐसे हैं जो एक दूसरे के सामने ही नजर आएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी अगर एनडीए की तरफ से कमी, महागठबंधन की कमी अगर कही जाए तो ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से बिहार चुनावी वर्ष में प्रवेश किया था और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पे लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पे लोगों के साथ मिलते जुलते रहे थे और लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पे आसाम है और जो है कहीं न कहीं से एनडीए को कहीं टक्कर देगा। लेकिन जब से यहाँ पे 27 तारीखों का ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उसके बाद से जिस तरीके से महागठबंधन में टूट दिखाई दे रही है, कांग्रेस की कोई बड़े नेता अभी तक सारे लगभग सभी का नामांकन हो चुका है, प्रत्याशियों का इसलिए नामांकन में कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आए। तो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि एनडीए में जो नामांकन हो रहे थे प्रत्याशियों के, उसमें देश के कई मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता समेत जेडीयू के भी बड़े नेता मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री नामांकन में जाते थे, लेकिन
वहीं अगर देखा जाए तो महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ दिखाई पड़ी और इसका जो असर जो है देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम में। तो जिस तरीके से यहाँ पे महागठबंधन ने कमर कसी थी कि एनडीए को यहाँ पे सरकार नहीं बनाने देना है और तेजस्वी की नेतृत्व में हमको सरकार बनानी है, तो वो एकजुटता यहाँ पे महागठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रही है और ये एकजुटता की कमी जो है कहीं ना कहीं से महागठबंधन को काफी नुकसान दिलाने का काम करेगी। जी बिल्कुल सुजीत, बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब नीतीश कुमार खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी रण में उतर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ मंत्र उम्मीदवारों को यहाँ पर सौंपा जा रहा है, कार्यकर्ताओं नेताओं को क्या कुछ जीत का मंत्र यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो सबसे पहले एकजुटता कार्यकर्ताओं के बीच रखने की सलाह दे रहे हैं कि जब तक हमारे जो गठबंधन है, गठबंधन में 5 दल शामिल हैं और 5 दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो ऐसे में किसी भी चुनाव को जीत पाना उनके लिए मुश्किल होगा। और जी बिल्कुल दिखाएंगे। जी बिल्कुल सुजीत, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं अब आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। लिख दिया। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो एक एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट लेने के लिए, किस काम के लिए आता है, कोई काम किया है, इसलिए याद रखिए। और सब चीज के लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब लोगों के लिए पूरे तौर पर काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। अब आप जान लीजिए, अब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, हम लोगों ने तो 2006 में शुरू कर दिया पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने कर दिया 50% आरक्षण से शुरुआत कर दी गई कि इसमें अब किसी भी काम में कोई रहेगा तो 50% महिलाएं भी रहेंगी, यानी लड़का रहे लड़की रहे सब रहे। तो इसके लिए काम शुरू किया। और अब तक ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया 6 और 7 में, अब आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा सब रहते और इस तरह से लोगों के लिए इतना फायदा हुआ है। अब उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने, पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया 35% आरक्षण दिया गया और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका 2 था स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में सब जगह था। तो हम पहले केंद्र में रहते थे तो जाते थे, देखते थे, और जब हम यहाँ पर काम करना शुरू किया तो हम भी जा करके देखे, हम देखे यहाँ बहुत कम है। तब हम लोगों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, इसलिए वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दे दिया। अब भारी संख्या में सब हुई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या तो उसके लिए 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद अभी हाल में हम देखें शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का भी कहा। तो अब उनका भी हो गया है 3,65,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो देखिए सब इलाके में शहरी क्षेत्र में भी और सब गांव में पूरे तौर पर इनकी संख्या तो अच्छा हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। और उनके लिए हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा